हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द डिप क्लासेस। मैं हूं अमित कसौदा और आज हम शुरू कर रहे हैं मिडिवल हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एसएससी यूपी पुलिस जैसे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऐसे एमसीक्यूज जो एग्जाम में हर बार रिपीट होते हैं। हर क्वेश्चन के साथ मैं आपको शॉर्ट ट्रिक और कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा ताकि आपको भूले ना। लेकिन इसके पहले हमने पढ़ा था एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ा था, तो उसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से कुछ थोड़ा सा पार्ट 10 क्वेश्चंस हैं। उसके बाद हम मिडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चंस को शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो हम शुरू करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाकी है, तो उसको हम शुरू कर रहे हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या दिया है? क्वेश्चन हमारा दिया है कि नालंदा विश्वविद्यालय क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा 5वीं शताब्दी में की गई थी? तो किसके द्वारा 5वीं शताब्दी में की गई थी? तो कुमारगुप्त के द्वारा। किसके द्वारा? कुमारगुप्त के द्वारा 5वीं शताब्दी में किया गया था। लेकिन इस कुमारगुप्त को जो है ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान के भी नाम से जाना जाता है। किस नाम से? ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान। किस नाम से? ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान के नाम से भी जाना जाता है। किसको? इस कुमारगुप्त को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान के भी नाम से जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? क्या क्वेश्चन कह रहा है भैया? क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो किसको कहा था? समुद्रगुप्त को। किसको कहा था? समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। लेकिन इस समुद्रगुप्त को बिसेंट स्मिथ ने उसको भारत का नेपोलियन कहा था। कौन कहा था? बिसेंट स्मिथ ने उसे क्या कहा था? उसे भारत का नेपोलियन नाम दिया था। अगला क्वेश्चन हमारा हर्षवर्धन और पुलकेशिन क्या कह रहा है कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन के द्वितीय का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? क्या है? हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो किस नदी के तट पर हुआ था? नर्मदा नदी के। किस नदी के? नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्षचरित के लेखक हैं? क्या है? निम्नलिखित में से किस हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्षचरित, कौन सा हर्षचरित के लेखक थे? तो कौन है? बाणभट्ट। इन्हीं का एक और रचना है हर्षचरित और कादम्बरी। कौन सा रचना है? कादम्बरी। कौन सा रचना है? कादम्बरी। अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर किसकी प्रशस्ति की खुदाई की गई थी? इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर किसकी प्रशस्ति की खुदाई की गई है? तो किसकी प्रशस्ति की खुदाई की गई है? समुद्रगुप्त की। किसकी? समुद्रगुप्त की प्रशस्ति की खुदाई की गई है। कालिदास द्वारा रचित नाटक अभिज्ञान शकुंतलम। कौन सा? अभिज्ञान शकुंतलम शकुंतला और राजा की प्रेम कथा। किस राजा की प्रेम कथा? किस राजा की प्रेम कथा है? तो दुष्यंत, राजा दुष्यंत की प्रेम कथा। शकुंतला और राजा दुष्यंत की प्रेम कथा है। उसमें अभिज्ञान शकुंतला में इन दोनों लोगों का वर्णन किया गया है। और यह किसकी रचना है? तो यह रचना है कालिदास की। किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। अगला क्वेश्चन है कि साम्राज्य के शासन काल को क्या है? किस साम्राज्य के शासन काल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो किस काल को कहा जाता है? गुप्त काल को। किसको काल कहा जाता है? गुप्त काल को। गुप्त साम्राज्य को शासन काल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, संगम काल के दौरान, किस काल के दौरान? संगम काल के दौरान तमिल क्षेत्र में भूमिहीन मजदूरों, जिनमें दास भी शामिल होते थे, को फिर ब्लैंक करके दिया के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? इसको जो है किस रूप में जाना जाता है? तो इनको जाना जाता है कडेसियार और अधिमई। किसको जाना जाता है? कडेसियार और अधिमई। कडेसियार और अधिमई जो है के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन,
अगला, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? क्या कह रहा है? कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है उड़ीसा में। किस में स्थित है? उड़ीसा में। उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन, तंजावुर क्या है? तंजावुर को राजराजेश्वर क्या है? तंजावुर को राजराजेश्वर मंदिर निम्न में से किस देवता को समर्पित है? तो किस देवता को समर्पित है? भगवान शिव को। किसको? भगवान शिव को जो है तंजावुर और राजेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह जो है तंजावुर राजेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजा प्रथम ने करवाया था। कौन ने करवाया था? इसका जो है इस मंदिर का निर्माण राज प्रथम ने करवाया था। राज प्रथम ने करवाया था इस मंदिर का निर्माण। और राजेश्वर मंदिर का निर्माण यह किस राज्य में स्थित है? राजेश्वर मंदिर जो है किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में। किस में स्थित है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में यह मंदिर स्थित है। और यह जो है किसको समर्पित है? तो भगवान शिव को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। अगला क्वेश्चन, यह अब शुरू हो रहा है हिस्ट्री का, मेडिवल हिस्ट्री का शुरू हो रहा है, मध्यकालीन इतिहास का। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है कि अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध प्रांत का राजा कौन था? तो जब अरब आक्रमण शुरू हुआ था वो मोहम्मद बिन कासिम के समय में, तो उस समय जो है कौन था? राजा दाहिर। कौन था? राजा दाहिर जो है सिंध प्रांत का राजा था। यह कब शुरू हुआ था? 711 में। 711 से 12 में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में यह भारत पर आक्रमण हुआ था। और इस आक्रमण के समय कौन था? राजा दाहिर जो है वहां का शासन संभाल रहा था। 711 से 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम आया था। अगला क्वेश्चन, अरबी मूल ग्रंथ क्या है? अरबी मूल ग्रंथ किताबुल उल हिंद क्या करा? किताबुल हिंद किसके द्वारा लिखा गया था? तो किसके द्वारा लिखा गया था? अल बरूनी के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया था? अल बरूनी के द्वारा लिखा गया था। इसमें जो है इस बुक में जो 11वीं शताब्दी में, कब? 11वीं शताब्दी में यह हिंदुओं के साहित्य, विज्ञान तथा धर्म का आंखों देखा सजीव वर्णन किया गया था। इसमें किसका वर्णन किया गया था? इसमें वर्णन किया गया था एकदम हिंदुओं के साहित्य का, विज्ञान और धर्म का आंखों देखा सजीव वर्णन इस किताबुल हिंद में वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? कह रहा कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था 1192 में। कब? 1192 में। लेकिन उसके पहले हम जानते हैं कि इसका प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो इसका प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में। कब हुआ था? प्रथम युद्ध तराइन का 1191 में हुआ था। यह किनके बीच हुआ था? यह हुआ था मोहम्मद गोरी। कौन? मोहम्मद गोरी वर्सेज पृथ्वीराज चौहान। किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। और पृथ्वीराज चौहान और द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था। लेकिन किसके बीच हुआ था? द्वितीय युद्ध में, हाँ, इसमें प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ था। द्वितीय युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। किसके बीच? द्वितीय युद्ध भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें यह गौरी विजयी हुआ था। प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ था, दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी विजयी हुआ था। एक युद्ध और है तराइन का तृतीय युद्ध। कौन सा? तृतीय युद्ध। तराइन का तृतीय युद्ध यह कब लड़ा गया था? 1216 ईस्वी में। कब हुआ था? 1216 ईस्वी में हुआ था, जो इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच हुआ था। किसके बीच? इल्तुतमिश और यल्दौज। इल्तुतमिश वर्सेस यल्दौज के बीच हुआ था, जिसमें इल्तुतमिश का विजय हुआ था। तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, द्वितीय युद्ध 1192 में, तृतीय युद्ध 1216 में हुआ था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
दीवान ए अर्ज, क्या करा, दीवान ए अर्ज, दीवान ए अर्ज दिल्ली सल्तनत के अधीन का एक विभाग था। कौन सा विभाग था, तो सैन्य सेवा का। कौन सा विभाग था, सैन्य सेवा का एक विभाग था। जो इसमें इस दीवान ए अर्ज विभाग का स्थापना कौन किया था, बलबन ने किया था। कौन किया था, बलबन ने। दीवान ए अर्ज के स्थापना कौन किया था, बलबन ने किया था। इसके अध्यक्ष थे आरिज ए मुमालिक। कौन थे, आरिज ए मुमालिक, आरिज ए मुमालिक थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन वर्षों के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था। क्या कह रहा है कि किन वर्षों के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था। तो कब किया था, 1206 से 1296 में। कब किया था, 1206 से 1210 में। कब, 1206 से 1210 ईस्वी में वह शासन काल अपना संभाला था। उसकी राजधानी कहाँ थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। कहाँ थी, लाहौर थी। और इस ऐबक का अर्थ होता है, जो इसमें ऐबक दिया है, इसका अर्थ होता है चंद्रमा का स्वामी। क्या होता है, चंद्रमा का स्वामी, चंद्रमा का स्वामी। अगला क्वेश्चन, बलबन ने अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए कौन सी उपाधि धारण की थी। क्या कह रहा है कि बलबन ने अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए कौन सी उपाधि धारण की थी। तो वह कौन सी उपाधि धारण की थी, जिल ए इलाही की। कौन सा उपाधि, जिल ए इलाही की उपाधि धारण की थी। इस बलबन का मूल नाम क्या था, बहाउद्दीन। क्या था, बहाउद्दीन, बहाउद्दीन। इस बलबन का मूल नाम क्या था, बहाउद्दीन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित सुल्तानों में से किस सुल्तान ने सीजदा और पैबोस, क्या करा, सीजदा और पैबोस की व्यवस्था शुरू की थी। सीजदा और पैबोस की शुरुआत गयासुद्दीन बलबन ने किया था। कौन किया था, गयासुद्दीन बलबन ने किया था। किसका, सीजदा और पैबोस का। अगला क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के दौरान गुप्तचर विभाग का प्रमुख था। किसका, गुप्तचर विभाग का प्रमुख था। तो कौन था, बरीद ए मुमालिक। कौन था, बरीद ए मुमालिक जो है गुप्तचर विभाग का प्रमुख था। अगला क्वेश्चन, जौनपुर शहर, क्या कह रहा है कि जौनपुर शहर किसकी स्मृति में बसाया गया था। जौनपुर शहर किसकी स्मृति में बसाया गया था। तो जौनपुर शहर जो है मोहम्मद बिन तुगलक, किसके, मोहम्मद बिन तुगलक के स्मृति में बसाया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक को जौना खां या जौन खां के रूप में जाना जाता है। इसका मूल नाम भी जौन खां है। यह क्या किया था, जौनपुर शहर बसाया था। और इन्होंने और भी शहर बसाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, फतेहाबाद। कौन सा, फतेहाबाद, फिरोजाबाद, हिसार और फिरोजपुर। एक शहर और है फिरोजपुर। इन्होंने जौनपुर, फतेहाबाद, फिरोजाबाद, हिसार, फिरोजापुर शहर यह बसाया था। कौन, मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मोरक्को यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल के दौरान, क्या है क्वेश्चन, फिर से देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मोरक्को यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल के दौरान भारत आया था। तो कौन था, इब्न बतूता। कौन था, इब्न बतूता जो है यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत आया था। यह कहाँ का था, यह यात्री जो है अफ्रीकी यात्री था। कौन यात्री था, अफ्रीकी यात्री था। इब्न बतूता अफ्रीकी यात्री था। यह अफ्रीकी यात्री जो है मोरक्को से संबंधित है, मोरक्को देश से। यह कब आया था, तो 1333 ईस्वी में भारत आया था। किस में, 1333 ईस्वी में भारत आया था।
वह जब आया इब्न बतूता तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। क्या नियुक्त किया था? काजी नियुक्त किया था। यह इब्न बतूता, एक क्वेश्चन और है कि एक किताब लिखा है कि किताबुल उल रहेला। कौन सा किताब लिखा है? किताब उल रेहला। किताब उल रेहला कौन लिखा है? इब्न बतूता ने लिखा है।